अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबकी बात और मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने जो वीलॉग आपके सामने शेयर किया, आपके सामने रखा, उसमें हमने ये आपसे कमेंट किया था कि आज हम आपको बताएंगे कि लंदन में जो इतनी बड़ी बैठक हुई मुस्लिम लीग नून की और वहाँ पे क्या चीज़ें फ़ाइनल हुई और क्या उसका आउटकम निकला, यानी कि लंदन में क्या सियासी प्लान बना, हिकमत अमली क्या बनी। इसके अलावा नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी बुरी खबर है जो कि लंदन की बैठक में ही तय हुई है। तीसरा हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को किस तरीके से शिकंजे में डाला जाएगा और हुकूमत उसके लिए क्या प्लान बना चुकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हुकूमत क्यों चलेगी, इसका टाइम क्यों अपना टाइम पूरा करने की कोशिश करेगी और फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाएगी। और आखिर में आपको हम एक ख़बर देंगे जिसके बारे में हम आपको मंडे को इंशाल्लाह उसके ऊपर अपडेट देंगे कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुल्क से बाहर गई है और उसने वहाँ किस मुल्क गई और क्या एक्टिविटी की। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अब तक सब न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ लंदन प्लान। नाज़रीन, अभी तक तो चैम गोइयाँ हैं कि लंदन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतनी बड़ी बैठक में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लंदन प्लान में तय हुई है वो ये कि ये जो हुकूमती सेटअप है ये आर्जी तौर पर नहीं चलेगा, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और अपनी मुद्दत के बाद ही इंतखाबात की तरफ जाया जाए। नंबर 2 जो तय हुआ वो ये कि हुकूमत बिलखसूस मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ में हुकूमत है और सूबे में हुकूमत है और इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे सिंध गवर्नमेंट है और बाकी जो साइड पे जो इत्तेहादी हैं वो तमाम के तमाम मीडिया पर अग्रेसिवली आएंगे और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम बनेगा कि मीडिया के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो फिगर्स हैं, माशी इशारिये हैं, कर्ज़े कितने लिए गए, क्यों लिए गए, उन कर्ज़ों की यूटिलिटी क्या हुई, उन तमाम को आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के सामने रखा जाएगा ताकि जो नैरेटिव ये डेवलप हो रहा है कि अमेरिका ने साजिश की और एक जमहूरी हुकूमत को घर भेज दिया, इसके बदले में वो जो मामला था कि हुकूमत का जो कारकर्दगी है साबका हुकूमत की वो सामने लाई जाए ताकि अवाम को मालूम हो सके कि इस साबका हुकूमत ने अब तक क्या गुल खिलाए। इसके अलावा जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि इस बात पे तकसीम थी मुस्लिम लीग नून के अंदर कि जो आइन शिकनी का मामला हुआ अदम एतमाद के मामले पे उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो हतमी तौर पे मुस्लिम लीग नून में ये बात तय हो चुकी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून में ये बात तय हो चुकी कि आइन शिकनी के मुर्तकिब जो अशखास हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका आर्गूमेंट यह है कि अगर आज आइन शिकनी के मामले को यहाँ पर ना रोका गया तो फिर ये आइन शिकनी का मामला एक इस ऐसे रुख में चला जाएगा कि किसी भी तर्ज पे आइन शिकनी करने के लिए हौसला अफजाई होगी उनकी और वो कर सकते हैं। इस सारे तनाजुर में पीपल्स पार्टी पहले ही ये बात कह चुकी है कि आइन शिकनी जिसने की उसके साथ पीपल्स पार्टी की बाज़ाब्ता जंग है। सो इस सारी सूरत हाल पे मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया है कि आइन शिकनी के मुर्तकिब अशखास के ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ी जो परेशानी लाहिक होगी तहरीक इंसाफ को वो आइन शिकनी का मामला होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आइन शिकनी के मामले में सिर्फ तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ही नहीं, आइन शिकनी अगर सूबा पंजाब में हुई है तो वहाँ भी उनके आइन शिकनी करने वाले अशखास के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने यह तय कर लिया, पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो पहले ही इनके साथ ऑन बोर्ड है, ये तय कर लिया गया है कि आइन शिकनी जो मरकज़ में हुई, आइन शिकनी जो सूबा पंजाब में हुई, इनके जो भी किरदार हैं उनको कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ की जाएगी, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा ताकि आइन शिकनी की हौसला शिकनी की जा सके। इसमें इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब वो भी और इनके साथ जो किरदार होंगे उन सबको भी आइन शिकनी के मामले में सामने लेके आया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये आइन शिकनी की कार्रवाई
राना सनाउल्लाह के पाकिस्तान पहुंचने साथ ही शुरू कर दी जाएगी। तमाम इत्तेहादियों को इस हवाले से ऑन बोर्ड ले लिया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई भी गैर कानूनी इकदाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कानून और आइन के अंदर रहते हुए इकदाम हैं, आइन शिकनी के बिलखसूस, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है कि एक लार्जेस्ट पार्टी रोडों पे है, जलसे जुलूस कर रही है, उसके अपने उसकी डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए और फौरी इलेक्शन करवाए जाए, जबकि बाकी जो जमातें हैं वो उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए, उनका मानना यह है कि उन्होंने एक आइनी और कानूनी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए अदम एतमाद की, तो ये हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नहीं चलनी चाहिए और फौरी इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन नून लीग की जो लंदन में बैठक हुई उसमें बड़ी खुल के इस पर डिबेट हुई और वहाँ पे ये बात सामने आई, ये आर्गूमेंट सामने आया कि अगर इमरान खान साहब का ये प्रेशर, ये मुतालबा मान लिया जाए, चूँकि इमरान खान साहब तवातर के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत और रियासत के जो अकाबरीन हैं उनके खिलाफ सफ़ आरा हैं और लोगों में एक मोमेंटम बना रहे हैं। अब अगर इनका इस मुतालबे को तस्लीम करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम वो सियासी जमातें जिन्होंने मिल के अदम एतमाद किया, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा, और रियासत के वो किरदार, वो लोग अकाबरीन जिनके बारे में इमरान खान साहब इशारे के नाम में बात कर रहे हैं लेकिन खुल के नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो रियासत और सियासत और हुकूमत, यानी कि वो सियासी हुकूमत और रियासती मशीनरी, ये तमाम की तमाम इमरान खान साहब के इस मुतालबे के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुतालबा तस्लीम हो चुका। लिहाजा ये बात तय हो गई कि इमरान खान साहब के मुतालबे को तस्लीम किसी सूरत नहीं किया जाएगा, इनको किसी सूरत इतना माइलेज नहीं दिया जाएगा, लिहाजा इलेक्शन तो फौरी नहीं होंगे। ये बात तो तय हो गई। अब आइए, आखिर में हमने आपसे कहा था कि आपको एक खबर देंगे। नाज़रीन, हमारे ज़राए का ये कहना है कि साबिक गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, वो आज शाम को, रात को, किसी भी वक्त दुबई रवाना हो जाएंगे और लगभग एक हफ्ते का उनका ट्रिप है शायद दुबई का। वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें हैं गवर्नर सरवर साहब की। उन अहम मुलाकातों के बाद ये तवक्को की जा रही है कि गवर्नर सरवर साहब अपना आइंदा का सियासी लाएमल का ऐलान करेंगे और ये भी ऐलान करेंगे कि आइंदा वो सियासत किसके साथ करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, कैसे करेंगे, और उनकी तरफ से ये बात भी सामने आएगी कि साबका हुकूमत की जानिब से क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो एक पूरी चार्जशीट भी सामने आने का प्लान बन रहा है। लेकिन दुबई की मुलाकात के बाद सियासी तौर पे वो अपने लाएमल का ऐलान करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ का एक वोट बैंक ये तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है कि हमारे साथ है, ओवरसीज़ को अपने साथ अटैच किया जाएगा और सरवर साहब ओवरसीज़ को कैसे मलाइन करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की इकॉनमी के लिए, ये भी एक अहम फैसला करेंगे दुबई की मुलाकातों में। ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर दुबई की मुलाकातों में फैसला होगा।